नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलता हूं आज के पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत के बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है। तो आप लोग बताएंगे कि एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आरबीआई, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। अब चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है कि उपहार कर, संपत्ति कर आदि जैसे करों को किस प्रकार के करों के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक तरलता अनुपात किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है कि राजकोषीय नीति का के उद्देश्य क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि 4 नंबर का राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि विकास को बढ़ावा देना, दूसरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, यानी एक और दोनों हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है कि रेलवे और यूनियन बजट का विलय कब से लागू हुआ। तो आप लोग बताएंगे कि रेलवे और यूनियन बजट का विलय कब से लागू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017 से 18, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, यानी भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को विलय को मंजूरी दे दी। अब चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे कि सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजस्व पर व्यय की अधिकता, जिसमें ऋण पर ब्याज भुगतान भी शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक ऋण साधन है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक ऋण साधन है। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेडिट राशनिंग, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त बाजार संचालन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि मूल्य नियंत्रण और राशनिंग को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय है। तो आप लोग बताएंगे कि 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDUGJY में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य क्षेत्र शामिल है। तो आप लोग बताएंगे कि 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटरों के स्थानांतरण के लिए पिलर बॉक्स की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है कि ग्राम उदय से भारत अभियान का उद्देश्य क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि ग्राम उदय से भारत अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज को मजबूत करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर पारित किया। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर पारित किया। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? तो आप लोग बताएंगे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014 को, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत की उड़ान पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो आप लोग बताएंगे कि भारत की उड़ान पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महीने में प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया आरंभ किया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जुलाई 2024 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आय प्रति माह 1 लाख रुपए से कम, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आप लोग बताएंगे कि 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी स्वच्छ भारत मिशन का संबंध है 2 नंबर से, यानी 2 अक्टूबर 2014। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन पे। बी नंबर का प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऑप्शन संबंध हो जाएगा 22 जनवरी 2015 से। इसी प्रकार इस ऑप्शन से आप लोग मिला लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है? तो आप लोग बताएंगे कि कौन सी राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि समन्वित बाल विकास सेवा योजना, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? तो आप लोग बताएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है कि बुआई के मौसम से पहले हर साल सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए घोषित की जाने वाली कीमत को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी समाप्ति से पहले समाप्त की जाने वाली पहली योजना थी और क्यों? तो आप लोग बताएंगे कि 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 5वीं योजना सरकार में बदलाव के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य केंद्रीय बिंदु क्या था? तो आप लोग बताएंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि विकास, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे कि 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करना था? तो आप लोग बताएंगे कि 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी योजना, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो 1952 में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था।
यानी भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है कि पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी। तो आप लोग बताएंगे कि पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गरीबी कम करना, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी गरीबी कम करना का 1974-1979 के बीच यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अब चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि विपणन को बेहतर बनाने का उपाय नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बड़े व्यापारियों द्वारा हेरफेर, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है कि दूसरी हरित क्रांति सेल का मुख्यालय कहाँ था। तो आप लोग बताएंगे कि दूसरी हरित क्रांति सेल का मुख्यालय कहाँ था। तो इसका मुख्यालय पटना में था, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र का विस्तार, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आय असमानता को कम करने में मदद नहीं करता है। तो आप लोग बताएंगे कि 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपातिक कराधान, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा लाल चौधरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे BPL की प्रतिशतता क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे BPL की प्रतिशतता क्या है। तो यानी 35 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22%, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फंड का संबंध है। तो आप लोग बताएंगे कि ऑपरेशन फंड का संबंध है। तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फल डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने का एक मिशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है कि गरीबी के आकलन पर तेंदुलकर समिति 2009 की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो आप लोग बताएंगे कि 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी समिति ने एक अखिल भारतीय शहरी गरीबी रेखा समूह बास्केट का उपयोग ग्रामीण और शहरी गरीबी स्तर दोनों को निर्धारित करने के लिए संदर्भ के रूप में किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो आप लोग बताएंगे कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हौरा डोमर मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया। तो आप लोग बताएंगे कि भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा
1 जनवरी 2015 से, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न है कि मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई। तो आप लोग बताएंगे कि मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।